या साहिल, एक मस्त चीज़ बताऊं। हाँ बता। मेरा एक फ्रेंड है जो काफ़ी टाइम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। उसने 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट अर्न करा। चल वो तो सही है, बट जो प्रॉफिट होगा उसमें टैक्स भी तो लगेगा, इसलिए टैक्स हार्वेस्टिंग कम्स इन हैंडी। टैक्स हार्वेस्टिंग, ये क्या होता है? टैक्स हार्वेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें तेरे पास जो इन्वेस्टमेंट्स है, समझ ले कि तू उसे सेल कर रहा है और वापस से बाय कर रहा है, एंड उससे क्या होगा कि तेरे टैक्स सेव होगा। तो कितना टैक्स लगता होगा? तो देख, 2018 में एक रूल आया था कि तेरे जो भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है, अगर उसका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा हुआ तो तुझे उस पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा, और अगर तेरे प्रॉफिट्स 1 लाख से कम है तो तुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यार मुझे बता दे ये काम कैसे करता है। सो फॉर एग्जांपल, सोच कि तूने 2020 में अगर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, एंड उसका ईयरली रिटर्न तुझे मिल रहा है 12%। एंड अगर तू उस इन्वेस्टमेंट को बिना सेल हुए कंपाउंडिंग के लिए रखता, तो आफ्टर 4 ईयर्स आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाता फ्रॉम 5 लाख टू 7,02,000 के अराउंड। तो अब अगर तूने डिसाइड करा कि तुझे उसे सेल करना है, तो उसमें जो कैपिटल गेन्स हुआ वो हुआ अराउंड 2,02,000। अब जैसे तुझे मालूम है कि ये अमाउंट 1 लाख से ऊपर है तो इस पर 10% का टैक्स लगेगा, तो तुझे इस पर टैक्स देना पड़ेगा 10,246 रुपीज़। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। थ्रू टैक्स हार्वेस्टिंग ये जो 10,000 तू टैक्स पे करेगा, ये ज़ीरो हो सकता है। अब अगर तू 4th ईयर में सेल ना करके, अगर तू 1st ईयर के बाद ही उसे सेल करके बाय करेगा, तो तेरा कैपिटल गेन होगा 60,000, जो 1 लाख से कम है तो टैक्स हो गया ज़ीरो। फिर उसके नेक्स्ट ईयर भी 67,200 तेरा कैपिटल गेन्स हुआ, वो भी कम है 1 लाख से, तो वो भी हो जाएगा ज़ीरो। और जो तेरा 4th ईयर है उसमें भी 1 लाख से कम अमाउंट है, तो फिर भी तेरा टैक्स हो जाएगा ज़ीरो। मतलब थ्रू टैक्स हार्वेस्टिंग तुझे जो टैक्स देना पड़ा 10,246 का, ये हो जाएगा ज़ीरो। तो टैक्स हार्वेस्टिंग करने का बेस्ट टाइम क्या है? वैसा ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, बट बेस्ट टाइम रहता है 31 मार्च का, जस्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पहले।